Dear students, good afternoon to you all. Hope that you all quite fit and fine and doing hard work. Yes बेटा, आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ में मैं आपको ये बता सकता हूँ कि सारे बच्चे खूब मेहनत कर रहे होंगे। ठीक है बेटा, लेट अस मूव। हम चलते हैं, जो हमारा लेसन है इसके ऊपर वर्क करते हैं। एंड द लेसन दिस वन इज बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल के अंदर अगर आपको ध्यान होगा, जो इससे पिछला वीडियो मैंने आपको दिया वो अमीनो एसिड के ऊपर था, और अमीनो एसिड के अंदर उसका जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है वो कंसेप्ट डिफाइन करवाया गया था, और वहां से हमने जो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं या पेप्टाइड्स होते हैं उनका कंसेप्ट मैंने आपको दिया था। आज बेटा जो प्रोटीन्स हैं, उन प्रोटीन्स के अंदर जो उनका क्लासिफिकेशन बनता है उसके ऊपर मैं वर्क करने वाला हूँ। तो लेट अस मूव। हम लिखेंगे बेटा नाउ दिस वन, प्रोटीन्स है हमारे पास, और यहां लिखेंगे नाउ क्लासिफिकेशन। प्रोटीन का क्लासिफिकेशन हो रहा है, और यहां पे सबसे पहले मैं लिखूंगा नाउ, या ए लिख देते हैं। यहां लिखेंगे बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को बेस मान करके जितने भी प्रोटीन्स हैं बेटा, इनका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। इसके अंदर जो हमारे पास जितने भी हमारे पास जो प्रोटीन्स हैं, अगर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को बेस माना जाए तो जो प्रोटीन्स हैं उनको दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया। द फर्स्ट वन फाइब्रस प्रोटीन्स, द सेकेंड वन दिस वन इज ग्लोबुलर प्रोटीन। पहला क्या है फाइब्रस, सेकेंड वाला क्या है ग्लोबुलर। So let us move. The first one, पहला मैं लिखता हूं, और यहां लिखेंगे this one fibrous proteins। ठीक है बेटा। अच्छा, फाइब्रस प्रोटीन्स क्या होते हैं उनको लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे बेटा, these are the linear thread-like in which molecules combine together to form fibers। ठीक है बेटा। These molecules are bonded together by hydrogen bonding or by disulfide bonding। ठीक है बेटा, ध्यान रखेंगे। आगे लिखेंगे these are insoluble in common solvent like water, but they are soluble in strong acids एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है बेटा, ये हमारे पास क्या बने, दीज आर फाइब्रस प्रोटीन। और अगर आप इसके एग्जाम्पल्स अगर आप लिखना चाहते हैं बेटा, तो एग्जाम्पल्स जो बनेंगे वो मैं लिखूंगा लाइक दिस वन, कीरेटिन इन स्किन हो गया, या हेयर हो गए, या नेल्स हो गए। ठीक है बेटा, या वूल इसे बोला जाता है, या यहां लिखेंगे मायोसिन इन मसल्स हो गए, या फाइब्रोइन इन सिल्क हो गया बेटा, या कोलागन इन
टेंडेंस हो गए बेटा, ये इसके क्या बनते हैं, एग्जाम्पल बनते हैं। फाइब्रस प्रोटीन कौन होते हैं, जो लीनियर होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं, जो फाइबर्स का फॉर्मेशन करते हैं, जो हाइड्रोजन बॉन्ड या डाइसल्फाइड बॉन्डिंग जो शो करते हैं, जो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन द स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, उन्हें क्या नाम दिया जाता है, दीज आर कॉल्ड फाइब्रस प्रोटीन्स। एग्जाम्पल लिख दे, केराटिन हो गया, मायोसिन हो गया, फाइब्रोइन हो गया, कोलाजन हो गया। ठीक है, ये नोट करो बेटा। ठीक है बेटा, अब चलते हैं हमारे पास अगला जो सेकंड पार्ट इसका बनता है, दिस वन इज नाउ द सेकंड वन, विच वन इज ग्लोबुलर। पहला पार्ट आ गया, नाउ द सेकंड वन, ग्लोबुलर प्रोटीन, और इनको लिखेंगे बेटा, दीज आर 3 डायमेंशनल spheroidal which are also bonded by weak bonding or weak hydrogen bonding. These are soluble in water. ठीक है बेटा, as well as in the aqueous solution of acids, bases as well as salt, जानेंगे बेटा। और इसके जो एग्जाम्पल बनेंगे, एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ आएंगे बेटा, एल्ब्यूमिन्स इन एग, या ऑल एंजाइम्स, या हॉर्मोन्स बेटा, ध्यान देंगे। ये हमारे पास आ गया दिस वन, ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है बेटा, नोट करो आप इसे। ठीक है बेटा, अब चलते हैं बेटा इसके बाद क्लासिफिकेशन जो आएगा, नाउ द बी पार्ट, एंड विच वन इज classification on the basis of hydrolysis product. Now B1, classification on the basis of hydrolysis product। अगर हम जो प्रोटीन्स है बेटा, उनकी अगर हम हाइड्रोलिसिस का जो प्रोडक्ट बनता है उसको अगर बेस माने, तो हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट को बेस मान करके जो हमारे पास प्रोटीन्स हैं उनको हम कैसे करके कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहला जो नाम आता है, दिस वन इज द फर्स्ट वन, इसे बोलेंगे बेटा, दिस वन इज सिंपल प्रोटीन्स। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे दीज are those type of proteins which give only amino acids during the process of hydrolysis। जो हाइड्रोलिसिस पे केवल और केवल क्या देते हैं, अमीनो एसिड्स को देते हैं। जैसे मान लो हम लिखते हैं बेटा एल्ब्यूमिन, या
यहाँ लिखेंगे ग्लूटालिन्स, ग्लूटालिन्स हो गया, या यहाँ लिखेंगे प्रोलेमाइन्स हो गया बेटा, या केरेटिन हो गया, एल्बुमिन्स हो गया, ग्लूटेलिन्स हो गया, प्रोलेमाइन्स हो गया, केरेटिन हो गया, एटसेट्रा। ये किसके अंदर आते हैं बेटा? दीज आर द टाइप ऑफ सिंपल प्रोटीन। किसके नाम से जाने जाते हैं? सिंपल प्रोटीन के नाम से जाने जाते हैं। नाउ द सेकंड वन, दूसरा मैं लिखूंगा, उसे नाम देते हैं दिस वन कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। ठीक है बेटा, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स कौन होते हैं, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स उन्हें बोला जाता है बेटा जो हाइड्रोलिसिस पे एक तो अमीनो एसिड तो देते हैं, लेकिन साथ में एक नॉन प्रोटीनियस पार्ट को भी देते हैं। तो क्या लिखेंगे बेटा? क्या लिखेंगे? विच गिव्स अमीनो एसिड्स एज वेल एज नॉन प्रोटीनियस पार्ट। ठीक है बेटा, एंड सच नॉन प्रोटीनियस पार्ट इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। ध्यान से सुनेंगे बेटा, जो नॉन प्रोटीनियस पार्ट बनता है उसका नाम क्या? प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन है? कि भाई जब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास प्रोटीन से जब इनकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो हाइड्रोलिसिस करने पे ये क्या करते हैं, एक तो अमीनो एसिड देते हैं। सिंपल प्रोटीन था तो केवल अमीनो एसिड दिया, लेकिन जो कॉन्जुगेटेड है इसमें अमीनो एसिड के साथ में, अमीनो एसिड तो अपने आप में प्रोटीनियस पार्ट बन गया, लेकिन एक दूसरा पार्ट इसने दिया, उसे क्या नाम देते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप। एंड विच वन इज नॉन प्रोटीनियस। तो कौन कौन से बनते हैं वो मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे। क्या लिखेंगे बेटा हम? जो नॉन प्रोटीनियस पार्ट बनते हैं, इधर लिखेंगे बेटा दिस वन प्रोटीन हो गया, और यहां लिख देंगे बेटा, यहां लिखेंगे नॉन प्रोटीनियस पार्ट या प्रोस्थेटिक ग्रुप। जैसे मान लो यहां लिखा है बेटा दिस वन न्यूक्लियोप्रोटीन, यहां लिख देंगे न्यूक्लियस या न्यूक्लिक एसिड। यहां लिखा न्यूक्लिक एसिड से लिख दिया बेटा, वो आएंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप के अंदर। दूसरा लिखा बेटा हमने, इसके बाद दिस वन ग्लाइको प्रोटीन, और प्रोस्थेटिक ग्रुप जो बनेगा दिस वन कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है बेटा, शुगर, यहां लिखेंगे लिपोप्रोटीन, और यहां लिखेंगे लिपिड्स लाइक लेसिथिन, या यहां लिखेंगे दिस वन फॉस्फोप्रोटीन, यहां लिखेंगे फॉस्फोरिक एसिड रेजिड्यू, यहां लिखेंगे क्रोमोप्रोटीन्स, और यहां लिखेंगे बेटा पिगमेंट्स containing metals like iron, copper। ठीक है बेटा, जो हम कहाँ ले रहे हैं? हीमोग्लोबिन्स के अंदर, या हमने क्या लिख दिया? हीमोग्लोबिन्स हो गया, या मायोग्लोबिन्स हो गया। ठीक है बेटा, ये सारे के सारे ये प्रोटीनियस पार्ट है,
और इधर वाला जो पार्ट मैंने लिखा है ये नॉन प्रोटीनियस पार्ट है, जिसे प्रोस्थेटिक ग्रुप बोला जाता है। नोट करो बेटा आप इसे। ठीक है बेटा, अब चलेंगे बेटा थर्ड नंबर जो बनेगा इसका कॉन्जुगेटेड के बाद। नाउ द थर्ड वन, थर्ड पार्ट बेटा हमने लिख दिया। नाउ थर्ड वन, दिस वन इज अ डिराइव्ड प्रोटीन। अच्छा, डिराइव्ड प्रोटीन्स कौन होते हैं? दीज आर द partial hydrolyzed products of simple and conjugated प्रोटीन्स। जो हमारे पास सिंपल प्रोटीन्स हैं या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स हैं, जब इनकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस होती है तो यहाँ से बनने वाले जो प्रोटीन्स होंगे वो कौन होंगे बेटा? डिराइव्ड प्रोटीन्स के नाम से जाने जाते हैं। जैसे मान लो हम क्या लिखते हैं, प्रोटीन्स हो गए, यहाँ से प्रोटीओजेज इसे लिखा जाता है हाइड्रोलिसिस पे, यहाँ से बनेगा पेप्टोन्स हो गया बेटा, और यहाँ से आता है दिस वन पॉली पेप्टाइड्स। ठीक है बेटा, तो ये सारे के सारे जो इसके अंदर बन रहे हैं, प्रोटीओजेज हो गया, पेप्टोन्स हो गया, पॉलीपेप्टाइड्स हो गए, दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ द डिराइव्ड प्रोटीन्स। तो ये था बेटा हमारे पास कि जितने भी प्रोटीन्स हैं उन प्रोटीन्स की क्या कहते हैं कि क्लासिफिकेशन कैसे करके आपने ड्रॉ किया, क्लासिफिकेशन को मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को बेस मान करके कैसे करके लिखा, या जो हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट है उसको बेस मान करके कैसे करके हमने जितने भी प्रोटीन्स हैं उनको क्लासीफाई किया। अब इसके बाद जितने भी प्रोटीन्स आएंगे, अगला वीडियो जो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा उसमें जितने भी प्रोटीन्स हैं उनके अंदर जो उनका स्ट्रक्चर बनता है, चाहे प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्शियरी हो गया, क्वाटरनरी, जितने भी स्ट्रक्चर्स बनते हैं उनके ऊपर जो अगला वीडियो है वो उसके ऊपर मैं आपको वर्क करूंगा। थैंक्स बेटा एंड गॉड ब्लेस।